नमस्कार बच्चों, मेरे YouTube चैनल ABC स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। जहां हम क्लास 11th की मैथ की सीरीज कर रहे थे, उसका आज चैप्टर फर्स्ट यानी कि सेट्स का एक्सरसाइज 1.3 का पार्ट नंबर 1 कर रहे हैं। मतलब एक्सरसाइज 1.3 का पहला पार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम क्वेश्चन 1, 2 और 3 को कवर करेंगे। और मैंने आपको पहले बता दिया, इससे पहले मैंने एक इंट्रोडक्शन वीडियो डाली थी एक्सरसाइज 1.3 की, प्लीज उसको जरूर जाकर देख लें, जिसका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। ठीक है बेटा। और हाँ, अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी आपको कोई भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो ठीक है, अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चन 1 नेक्स्ट पेज पर। Okay, class, we are start of question of first. The make correct statement by the filling in the symbol subset or not subset in the blank space. आपको नीचे दिए गए जितने भी क्वेश्चन हैं उसके अंदर आपको ये पता लगाना है कि वो सबसेट है या सबसेट नहीं है। जैसा कि आपको हमने बेसिक वीडियो में बताया था कि सबसेट किसे कहते हैं। सबसेट का मतलब होता है जब एक सेट के सभी एलिमेंट्स दूसरे सेट के सभी एलिमेंट में इंक्लूड हो तो वो सबसेट है, अदरवाइज वो सबसेट नहीं है। इतना ही समझेंगे। तो देखते हैं, यहां दे रखा है इस वाले सेट में 2, 3, 4 और यहां है 1, 2, 3, 4, 5। तो क्या इसके सारे एलिमेंट इसमें आ रहे हैं? बिल्कुल सही, 2 भी है, 3 भी है और 4 भी है। तो अगर इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर है तो ये ये एक सबसेट होगा। ठीक है बेटा। अब सेकंड देख लेते हैं। सेकंड के अंदर दे रखा है, इसका सेकंड पार्ट है A B C, यहां है B C D। इसके अंदर B भी है, C भी है, पर A नहीं है, इसलिए ये वाला सेट इसका सबसेट नहीं है। तो हम कहेंगे इट इज नॉट सबसेट फॉर दिस। ठीक है। अब इसका तीसरा पार्ट करते हैं। तीसरा पार्ट कहता है X इज अ स्टूडेंट ऑफ 11th ऑफ योर स्कूल। स्कूल के 11वीं कक्षा के सारे स्टूडेंट। और बी पार्ट कह रहा है X सच दैट X स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो बेटा एक चीज बताओ, जब मैं स्कूल के बच्चों को इंक्लूड करूंगा तो उसमें फर्स्ट के ही बच्चे होंगे, सेकंड के भी बच्चे होंगे, ऐसे ही 11th के भी बच्चे होंगे उसके अंदर स्टूडेंट, और 12th के भी स्टूडेंट होंगे। मतलब यह कि आप जब स्कूल की बात करते हो तो वहां फर्स्ट टू आप कह सकते हो 12th के स्टूडेंट इंक्लूड हैं। तो इस वाले पूरे स्कूल में से अगर मैं 11th के स्टूडेंट सिलेक्ट करता हूं तो क्या वो 11th के इस पूरे स्कूल के स्टूडेंट में शामिल होंगे नहीं होंगे? बिल्कुल सही। यानी कि आप कह सकते हो कि 11th के स्टूडेंट पूरे स्कूल के स्टूडेंट का सबसेट है। तो यहाँ पे जो हम निशान लगाएंगे वो बेटा सबसेट का होगा बच्चों। तो अब हम इसका फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। इसमें लिखा है X सच दैट X इज अ सर्कल इन अ प्लेन। एक प्लेन है, उस पे सर्कल दे रखे हैं आपको। और दूसरा पार्ट दे रखा है X सच दैट X इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद द रेडियस ऑफ 1 यूनिट। अब देखो, जब हम इस वाले सर्कल के प्लेन की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक प्लेन दे रखा है जिसमें कई प्रकार के सर्कल आ सकते हैं, छोटा बड़ा जो भी है। और जब वो इस वाले क्वेश्चन की बात करता है तो वहां कह रहा है कि जो सर्कल है वो सिर्फ वही लेने हैं जिसका रेडियस 1 यूनिट हो या 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो आपके सर्कल आएंगे वो एक ही साइज के आएंगे जिनका रेडियस 1 यूनिट हो। और यहाँ पे जो सर्कल थे वो कई प्रकार के थे। तो आपने ये देखा है कि जो सबसेट होता है वो छोटा होता है और जो सेट होता है बड़ा होता है। तो यहाँ पे ये रिवर्स कर रहा है। अगर मैं कहता कि ये इसका सबसेट है तो यस इसका सबसेट होता, पर ये इसका सबसेट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कई प्रकार के और यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रकार के हैं। तो आप कह सकते हो ये छोटा वाला है या मतलब स्मॉल पैटर्न है और ये बिग पैटर्न है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इट इज अ नॉट अ सबसेट। ठीक है। ओके, तो उसका नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं। द नेक्स्ट पार्ट इज
x such that x is a triangle in a plane, वो फिर प्लेन के अंदर ट्रायंगल की बात कर रहा है, और यहाँ कह रहा है x such that x is a rectangle the plane, मतलब यहाँ पर तो वो ट्रायंगल की बात कर रहा है, तो कोई भी प्रकार के ट्रायंगल हो सकते हैं, और यहाँ पर वो रेक्टेंगल की बात कर रहा है, तो इन दोनों में कोई सिमिलरिटी है ही नहीं, इसलिए ये भी इसका सबसेट नहीं होगा। अब इसका 6 पार्ट कर लेते हैं। 6 पार्ट कहता है x such that x is a equilateral triangle in a plane, मतलब आपका एक प्लेन में सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल मींस जिसकी तीनों साइड आर इक्वल, उसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। तो चाहे वो स्मॉल पीस में हो, चाहे वो बिग पीस में हो, वो सारे के सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। और दूसरा कह रहा है कि x such that x is a triangle in the same plane, किसी प्रकार का ट्रायंगल हो जाना चाहिए उस प्लेन के अंदर, चाहे वो इक्विलेटर हो, चाहे वो राइट ट्रायंगल एंगल हो, चाहे वो आइसोसेलेस हो, मीनिंग आप किसी भी प्रकार के ट्रायंगल लेने हैं। तो आपको मैंने कहा था कि छोटा पार्ट जो होता है वो बड़े पार्ट का सबसेट होता है। यहाँ पे तीनों चारों प्रकार के आपके ट्रायंगल है और यहाँ पे सिर्फ इक्विलेटर है, तो हाँ ये इसका सबसेट होगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे यस इट इज सबसेट ऑफ दिस सेकंड पार्ट। ओके, अब इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट कहता है x such that x is an even natural number और x such that x is an integer। अगर मैं यहाँ बात करता हूं तो x is even natural number जो है वो होंगे बेटा आपके 2, 4, 6, 8, 10 and so on। और जब मैं कहता हूं कि x such that x is an integer, अब इंटीजर जो है वो कुछ भी हो सकता है, इज अ लैटिज्म -2, -1, 0, -1, -2, सॉरी +1, +2, 3, 4 एंड सो कहाँ तक इन्फिनिटी तक, और यहाँ पे भी इन्फिनिटी तक है। तो क्या ये इसके पार्ट में शामिल होगा? यस, इसके पार्ट में शामिल होगा, क्योंकि ये स्मॉल है, इसके सभी एलिमेंट्स इसमें शामिल हैं। क्योंकि जब इंटीजर की बात कर रहे हैं इसमें 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है एंड so चल रहा है, तो इसके सारे एलिमेंट इसमें है, इसलिए ये इसका सबसेट होगा। ओके क्लास, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, जिसमें लिखा है एग्जाम वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपको नीचे दिए गए जितने भी आपके स्टेटमेंट दे रखे हैं, 6 स्टेटमेंट दे रखे हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। तो पहले फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपको पहले सेट में दे रखा है A एंड B और दूसरे सेट में दे रखा है B, C, A और इसमें सिंबल लगा रखा है नॉट सबसेट का। तो आपको पता होना चाहिए कि जब कोई भी दो सेट में एक सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में इंक्लूड होते हैं तो वो सबसेट होता है। यहाँ पे A और B दे रखा है, यहाँ पे भी आपको A B दे रखा है, तो वैसे तो ये इसका सबसेट होना चाहिए और यहाँ पे निशान लगा रखा है नॉट सबसेट का, इसीलिए ये वाला जो स्टेटमेंट है वो आपके लिए बेटा फॉल्स होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में पहले सेट में दे रखा है A और E और यहाँ निशान लगा रखा है सबसेट का, और यहाँ जो बिल्डर फॉर्म दे रखी है उस पर डिस्कस कर लेते हैं। X such that X is a vowel in the English alphabet, यानी कि यहाँ पर vowels of English alphabet की बात करता है। तो देखते हैं, यहाँ पे दे रखा है A और E और यहाँ पे इंग्लिश अल्फाबेट होता है A, E, I, O और U। तो बताइए क्या इसके सारे एलिमेंट्स इन वाली सेट्स में आ रहे हैं? यस, A भी आ रहा है और E भी आ रहा है, तो ये इसका सबसेट होगा। तो क्या यहाँ पे यही सिंबल लगा हुआ है? यस, तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो बेटा आपका ट्रू होगा। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं।
थर्ड पार्ट में है, आपको दे रखा है 1 2 3 और यहां पर निशान लगा रखा है सबसेट का, साथ में 1 3 और 5 दे रखा है। अब देखिए क्या इसके सारे एलिमेंट्स इसमें शामिल है? एक भी है और 3 भी है, पर 2 नहीं है, इसलिए ये वाला आपके लिए नॉट सबसेट है। पर यहां पे क्या दे रखा है? सबसेट। सो वी से दैट इट इज फॉल्स। ये आपकी स्टेटमेंट फॉल्स है। इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है, एक जगह तो ए दे रखा है स्टेटमेंट में एलिमेंट्स के नाम पर, और वो सबसेट कहता है आपका ए बी और सी। तो क्या इसके सारे एलिमेंट्स इसमें शामिल है? यस, बिल्कुल शामिल है, और सिंबल भी सही लगा हुआ है, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट जो है वो आपका ट्रू होगा। ठीक है, अब आता है फिफ्थ पार्ट, और फिफ्थ पार्ट में यहां बिलोंग दे रखा है। ये ध्यान से देखो, यहां पे जो साइन है वो बिलोंग का दे रखा है। बिलोंग का मतलब होता है कि एलिमेंट जो है वो दूसरे वाले सेट के एलिमेंट से मैच करे, पर यहां पर हमें सेट दे रखा है। दिख रहा है आपको कि यहां पर आपको क्या दे रखा है? देखो बच्चों, यहां पर जो साइन लगा है वो बिलोंग का लगा हुआ है, और मुझे दे रखा है कि ए सेट बिलोंग टू ए बी सी। तो सबसे पहले तो ये जान लो कि कोई भी सेट जो है वो दूसरे सेट से बिलोंग नहीं करता है। ये सेट इसका सबसेट तो हो सकता है, बिलोंग नहीं हो सकता। बिलोंग सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स होते हैं। अगर यहाँ पे ए बिलोंग टू लिखा होता ए बी सी तो ये ट्रू होता, पर यहाँ पर सबसेट लगा हुआ है, और सेट कभी भी किसी भी सेट का बिलोंग नहीं होता। ठीक है, ये एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं, ना कि सेट। और सेट जो है वो ये लगने के बाद बन जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एलिमेंट्स जो हैं वो बिलोंग करते हैं सेट से, पर जो सेट्स होते हैं वो सब सेट होते हैं आपके बड़े सेट के। ठीक है, इस हिसाब से ये इसका बिलोंग नहीं कर सकता, और ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स होगी। ओके, आई होप अंडरस्टैंड फॉर दिस प्रॉब्लम। कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको दोबारा इसको समझा दूंगा। ठीक है, अब इसका सिक्स पार्ट देख लेते हैं। x such that x is an even natural number less than 6। आपको वो नेचुरल नंबर लिखना है, इवन नेचुरल नंबर लिखना है जो 6 से स्मॉल हो, यानी छोटा हो। तो वो क्या होगा? वो होगा 2 4 ओनली, क्योंकि 6 से नीचे बोला है, और नेचुरल नंबर है इसलिए 0 भी नहीं ले सकता। अब वो कहता है सबसेट है x such that x is a natural number which divisible of 36। जो 36 को डिविजिबल कर सके वो वाले नेचुरल नंबर लेने, दैट इज 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36। ये सारे 36 को डिविजिबल करते हैं। तो देखिए, तो क्या इसके सभी एलिमेंट्स इसमें शामिल है? यस, शामिल है। और ये कौन सा सिंबल लगाने की बात कर रहा है? ये सबसेट की बात कर रहा है। तो यस, इसलिए ये जो है ये आपकी ट्रू स्टेटमेंट होगी। ठीक है, तो ये इसके 6 पार्ट थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप कभी भी मुझे। ओके क्लास, वी स्टार्ट ऑफ एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3। लेट ए इज अ, इसमें जो सेट दे रखा है वो है 1 2 सेट 3 4 5। विच आर द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई। ये जो नीचे आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं वो इनकरेक्ट है तो क्यों है, और सही है तो क्यों है। तो दोनों को आपको रीजन बताना है। आपने देखा होगा द फर्स्ट क्वेश्चन गिवन, जिसमें डबल सेट दे रखा है, दिस वन एंड दिस वन। तो पहले इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। आपको जो सेट दे रखा है उसमें है 1 2 कर्ली ब्रैकेट फॉर 3 4 एंड 5। ठीक है, तो इसमें जो एलिमेंट्स है वो एक एलिमेंट ये है, 1 2 है, मतलब 2 है,
और ये 3 और 4 ये पूरा एक ही एलिमेंट्स माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर है, तो ये पूरा एक एलिमेंट है और ये आपका एक एलिमेंट है। इसका मतलब इस सेट्स में 5 एलिमेंट्स नहीं है, सिर्फ 4 एलिमेंट्स हैं। 1 2 3 एंड 4 बोथ एंड 5, ये एक पूरा एलिमेंट है। अगर मैं इसको सेट बनाने की बात करूंगा तो ये जो सेट बनेगा ये डबल कर्ली ब्रैकेट में बनेगा। क्यों? ये तो पूरा एक एलिमेंट है। अगर मुझे इसे सेट बनाना है तो मुझे दोनों तरफ कर्ली ब्रैकेट लेने पड़ेंगे। तो ये तो बन जाता है आपका सेट का एलिमेंट, जो भी पूरा सेट है। और अगर मैं 3 और 4 को एक सिंगल कर्ली ब्रैकेट की बात करूंगा तो ये सिर्फ एक एलिमेंट्स होगा। जब हम क्वेश्चन कर रहे थे लास्ट वाला तो हमने देखा था कि ए जो है वो बिलोंग करता है सेट ए के, परंतु ए जो है वो सबसेट ए नहीं होगा, क्योंकि सबसेट के लिए उसको सेट में होना जरूरी है। बट आप कहोगे सर इसमें तो सेट दे रखा है, पर नहीं, मैन कर्ली ब्रैकेट जो है वो ये वाले कहलाएंगे। ठीक है, तो ये आपके मैन सेट कर्ली ब्रैकेट है, ये आपके एलिमेंट्स का कर्ली ब्रैकेट है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। है पहला पार्ट दे रखा है कि 3 और 4 जो है वो सबसेट है ए का। तो देखिए 3 और 4 सबसेट है ए का। अभी बात करी थी कि 3 और 4 सेट नहीं है, ये एक एलिमेंट है, इसलिए वो इसका सबसेट हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो दीज आर नॉट सबसेट, तो ये इनकरेक्ट होगा। तो हम लिख सकते हैं इसके सॉल्यूशन में इनकरेक्ट। इनकरेक्ट क्यों? एज 3 जो है वो नॉट बिलोंग करेगा ए से, और ना ही बेटा 4 खाली बिलोंग करेगा ए से, क्योंकि ये दोनों मिलकर ही आपका एक एलिमेंट्स बनते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 3 एंड 4 जो है वो एक इज एन एलिमेंट ऑफ ए। तो ये जो है वो एलिमेंट्स ए के है, सेट नहीं है। सेट होने के लिए इसके दोनों तरफ कर्ली ब्रैकेट होने। इसका सेकंड पार्ट कहता है कि 3 एंड 4 इज अ बिलोंग टू ए। तो मैंने अभी डिस्कस कहा था कि ये दोनों एक एलिमेंट्स है और एलिमेंट सेट से बिलोंग कर सकता है। तो यस, इट इज करेक्ट, इट इज करेक्ट। एज 3 and 4 is an element of A। ठीक है, तो इसका सेकंड पार्ट है। अब इसका हम थर्ड पार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट इज से दैट डबल कर्ली ब्रैकेट में देखिए बेटा 3 and 4 सबसेट ऑफ A। यस, अब ये सबसेट है तो ये करेक्ट है। तो अब हम बोल सकते हैं इट इज करेक्ट। ये एंड लिखा हुआ बेटा, इट इज करेक्ट। क्यों? बिकॉज डबल कर्ली ब्रैकेट 3 4 इज अ सेट हु all elements include in set A। ठीक है, तो 3 और 4 के जितने भी आपके एलिमेंट है वो A के एलिमेंट से मैच करते हैं, इसीलिए वो इसके सबसेट होगा। ठीक है, अब इसका फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट क्या कहता है? फोर्थ पार्ट है 1 बिलोंग टू ए। एक बिलोंग करता है ए से, तो यस, एक जो है वो आपके ए से बिलोंग करता है। यस, इट इज ट्रू, यानी कि इट इज करेक्ट, ये सही है। 1 इज एन एलिमेंट्स ऑफ ए, वो ए का एलिमेंट्स है, इसलिए ये इससे बिलोंग करेगा। अब फिफ्थ पार्ट क्या कहता है कि 1 इज सबसेट ऑफ ए।
क्या एक सबसेट ए होगा? तो देखो एक जो है वो एलिमेंट है, सेट नहीं है। अगर यहाँ पर एक के साथ सबसेट लगा होता तो मैं इसे सबसेट बोल सकता था, पर ये सबसेट नहीं होगा, तो बोल सकते हैं इट इज इनकरेक्ट, बिकॉज वन इज एन एलिमेंट, नॉट अ सेट। जो वन है वो एक एलिमेंट है, सेट नहीं है, इसीलिए वो इसका सबसेट नहीं होगा। पार्ट कर लेते, इसमें लिखा है 1 2 5, जो सेट है वो सेट ए की सबसेट है या नहीं है। तो देखो आपके पास यहाँ पे दे रखा है 1 2 5, ये इसके एलिमेंट है सेट के। तो जैसे हमने यहाँ बताया था 1 2 3 4, ये चार में ये दोनों आपके तो हैं और तीसरा ये भी है, इसलिए ये भी इसका सबसेट होगा और ये कहलाएगा करेक्ट। ये बेटा करेक्ट है। ईच एलिमेंट्स मतलब इसके सारे एलिमेंट्स, सारे के सारे एलिमेंट्स ऑफ 1 2 and 5 is also on element of A। मतलब इसके सारे एलिमेंट्स ए सेट के एलिमेंट में शामिल है, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है वो सही होगी। अब इसका 7 पार्ट करते हैं बेटा। 7 पार्ट में रखा है सेट ऑफ 1 2 and 5 इज बिलोंग टू ए। अब देखो यहाँ बिलोंग दे दिया है। अब बिलोंग का मतलब क्या है कि वो सारी चीजें जो हैं वो इसके सारे जो एलिमेंट्स हैं वो इसके अंदर हो, परंतु ये सारी चीजें जो हैं वो सेट में है। सेट समझ रहे हो ना? तो अगर ये खाली 1 2 5 होता तो मैं बिलोंग कर सकता था, पर ये सेट है, और जब सेट होता है तो दूसरे सेट का सबसेट हो सकता है। ठीक है ना? तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? इनकरेक्ट। इनकरेक्ट एज set of 1 2 and 5 is not an element। मतलब ये 1 2 5 जो है वो एलिमेंट नहीं है, ये सेट है, इसलिए सेट कभी भी किसी दूसरे सेट से बिलोंग नहीं करता, ओनली एलिमेंट्स ही बिलोंग करते हैं, और सेट जो होता है वो सबसेट होता है। ठीक है? अब इसका 8 पार्ट कर लेते हैं। 8 पार्ट क्या कह रहा है? 8 पार्ट है 1 2 and 3 the set are subset of A। अब यहां ध्यान से देखो, 1 और 2 तो आपके जो A है उसके एलिमेंट से बिलोंग करते हैं, पर 3 बिलोंग नहीं करता है, क्योंकि 3 जो है वो डबल ब्रैकेट में था, डबल करली ब्रैकेट में था, और ये 3 और 4 मिलकर एक एलिमेंट्स बना रहे हैं। जब 3 और 4 मिलकर एलिमेंट्स बना रहे हैं तो यहां पर 3 खाली इसमें सेट नहीं बन सकता है, तो ये भी कहलाएगा इनकरेक्ट। एज 3 बिलोंग टू 1 2 3 बट 3 नॉट बिलोंग टू ए, क्योंकि 3 जो है वो खाली एलिमेंट्स नहीं है, 3 और 4 मिलकर एक एलिमेंट्स है, इसलिए वो ए जो सबसेट नहीं हो सकता। इसका 9 पार्ट दे रखा है 5 इज बिलोंग टू ए। अब 5 जो बिलोंग है, 5 का मतलब क्या है? सब मतलब ब्लैंक आपको पता ही है कि ये एक 5 जो है वो आपका नल सेट होता है। तो जो 5 है वो आपका या तो नल सेट होता है, या तो उसे ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए। तो जब ये सेट है तो वो ए से बिलोंग नहीं कर सकता, क्योंकि सेट सबसेट तो हो सकता है पर बिलोंग नहीं कर सकता। तो ये वाली भी संख्या क्या कहलाएगी बेटा? इनकरेक्ट कहलाएगी। ये भी क्या है? इनकरेक्ट है, क्योंकि ए एज 5 इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ ए। मतलब ये एक सेट है, इसलिए ये ए से बिलोंग नहीं कर सकता। बट हाँ, जैसे उसका 10वां पार्ट दे रखा है वो देख लीजिए। 10वां पार्ट क्या कह रहा है? सबसेट। बिल्कुल सही। तो 5 जो है वो ए का सबसेट होगा, क्योंकि ये आपको पता है 5 मतलब नल सेट होता है। तो यस, 5 और 5 किसी का भी सबसेट हो सकता है।
जो फाइव है वो किसी का, क्योंकि जैसे आप करते हो मैथमेटिकल का 2 1 जा 2 2, तो 1 इज एवरी प्रोडक्ट, इसका जिसका भी एनी संख्या होता है इसका प्रोडक्ट होता है, वैसे फाइव भी सभी का सेट होता है। तो ये हो जाएगा करेक्ट। अच्छा समझ में आया बेटा, ये करेक्ट है। एज फाइव इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, मतलब फाइव जो है वो सबका सबसेट होगा। ये मैंने बेसिक क्लास में भी आपको समझाया था। अब इसका लास्ट पार्ट कर लेते हैं, 11th। 11th में क्या कहा उसने बेटा, फाइव को सेट में ले लिया, जबकि फाइव सेट में आना नहीं चाहिए था, और वो बताया क्या वो ए का सबसेट होगा, नहीं होगा। फाइव खुद एक सबसेट है, तो उसके ऊपर डबल ब्रैकेट लगाकर आपने इसको गलत कर दिया, इसलिए हम कहेंगे इनकरेक्ट। इनकरेक्ट एज फाइव बिलोंग टू सेट ऑफ फाइव, बट ओनली फाइव इज नॉट बिलोंग टू ए। मतलब ये जो फाइव है वो इससे तो बिलोंग करेगा, परंतु ये ए से बिलोंग नहीं करेगा, बिकॉज फाइव और उसका सबसेट इनका मीनिंग सेम ही होता है, इसलिए ये इसका सबसेट हो सकता था खाली, पर सेट लगा के, और ये सबसेट नहीं बन सकता। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में होगा। यहीं पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 खत्म।